ले बेटी, जल्दी खा ले, सभी खाना ठंडा हो रहा है। ओहो माँ, आज भी वही चावल और सब्जी, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ। बेटी, तू तो जानती है ना कि हम कितने गरीब हैं। तेरे बाबा मछली पकड़कर जैसे तैसे घर चलाते हैं, इससे बेहतर खाना हम दे भी नहीं सकते बेटी। फिर भी कल तेरे बाबा से कहूँगी कि कुछ अच्छा लेकर आए। तुम तो रोज ऐसा ही कहती हो, लेकिन मैं कह रही हूँ कल मैं मसालेदार मटन ही खाऊंगी, बता देती हूँ। खाना खाने के बाद मिष्टी अपने सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। ओ राजू, आज हम क्या खेलेंगे? आज हम छुपन छुपाई खेलेंगे। हाँ, तुमने अच्छा खेल बताया। चलो तय करें कौन चोर बनेगा। आज तुम सब छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। मैं उस तालाब के किनारे वाले पेड़ के नीचे छुप रही हूँ, ठीक है? तालाब के किनारे एक रानी बैठी रो रही थी। आप तालाब के किनारे बैठकर क्यों रो रही हैं? क्या हुआ आपको? बेटी, मैं इस राज्य की महारानी अम्रपाली हूँ, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ। मैंने अपनी ही संतान को इस नदी में खो दिया है। अरे रानी माँ, आपको कितना दुख है। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप मत रोइए, भगवान आपके बच्चे को जरूर वापस लौटाएंगे। देखिएगा, आपकी बेटी जहाँ भी होगी बहुत अच्छी होगी। अगर मेरी बेटी मेरे पास होती तो वो भी तुम्हारे जैसी बड़ी होती। तुम्हें देखकर मेरे दिल को थोड़ी शांति मिली। अब से तुम रोज दोपहर में मुझसे मिलने आना बेटी। ठीक है रानी माँ, अब से मैं रोज दोपहर में आपसे मिलने आऊंगी। बेटी, तुझे तो आजकल घर में देख ही नहीं पाता, कहाँ रहती है सारा दिन? तुम्हारी बेटी तो अब मेरी कोई बात नहीं सुनती, बस घूमती रहती है। दोपहर को खाना खाकर न जाने कहाँ चली जाती है। बाबा, माँ की बात नहीं सुनो, मैं कहीं नहीं घूमती हूँ। बताऊँ ना बाबा, कुछ दिन पहले मैं तालाब के किनारे खेलने गई थी। वहाँ रानी माँ से मेरी मुलाकात हुई। अब मैं रोज उनसे मिलने जाती हूँ। उनकी बेटी बचपन में खो गई थी, इसीलिए वो बहुत दुखी हैं। बाबा, हमारी रानी माँ बहुत अच्छी इंसान है, सच में बहुत ही अच्छी। हे भाग्यवान, मुझे क्यों सुनना पड़ रहा है? मिष्टी की माँ, आज के बाद से तू कभी भी उस तालाब के किनारे रानी से मिलने नहीं जाएगी। वो बड़े लोग हैं, उनके विचार अलग होते हैं। हमारे जैसे गरीब लोगों का उनसे मेल जोल ठीक नहीं। मैं जो कह रहा हूँ समझी तू? लेकिन बाबा, रानी माँ बहुत अच्छी हैं। पक्का एक दिन मैं आपको भी उनसे मिलाऊंगी, तब आपको भी समझ में आएगा बाबा। तेरे बाबा ने जो कहा वो तेरे कान में नहीं गया क्या? फिर भी मुँह चलाकर जवाब दे रही है। आज के बाद तेरा घर से बाहर निकलना बंद, समझी? रानी अम्रपाली, प्रजाजनों से सुन रहा हूँ कि तुम अब भी रोज उस नदी के किनारे बैठी रहती हो जहाँ हमारी बेटी खो गई। इस तरह बैठे रहने से क्या वो लौट आएगी रानी? महाराज, माँ का दिल बहुत बेचैन होता है। हर समय अपनी संतान के लिए रोती रहती हूँ। उस नदी के पास बैठकर ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी का चेहरा देख रही हूँ। लेकिन महाराज, हाल ही में वहाँ मैंने एक मछुआरे की बच्ची को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन है। उसकी सूरत इतनी मनमोहक कि जब मैं उसे देखती हूँ लगता है मैं अपनी मालती को देख रही हूँ। जब वो मुझे पुकारती है तो लगता है मेरी मालती ही मुझे पुकार रही है। ये क्या कह रही हो महारानी? पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला आपने। एक काम करो, आज ही उस बच्ची को हमारे राज दरबार में ले आओ। मैं भी अपनी आंखों से उसे देखना चाहता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, आज ही मैं उसे लेकर आऊंगी। ये क्या, वो बच्ची आज अब तक क्यों नहीं आई? इतनी देर तो कभी नहीं करती थी। कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे तुरंत राज दरबार जाकर महाराज को सब बताना होगा। माँ, ओ माँ, आज के बाद मुझे रानी माँ से मिलने मत भेजना। आज से मैं कभी भी रानी माँ से मिलने नहीं जाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ। माँ, बस एक बार बाहर जाने दो मुझे। मिष्टी, मैं तो कब से कह रही हूँ तुम्हें उस रानी माँ से मिलने नहीं जाना है, फिर भी तुम बार बार क्यों जिद कर रही हो? क्या रानी माँ तुझे मुझसे भी ज्यादा अपनों जैसी लगने लगी? नहीं माँ, मैंने रानी माँ को वादा किया था
दूंगी। अचानक मना कर दूंगी तो मैं वचन भंग कर दूंगी माँ। और तुमने ही तो सिखाया था कि वचन तोड़ना ठीक नहीं है। बस अगर इसके बाद एक बार भी वहाँ जाने की जिद करेगी तो मेरे और अपने बाबा का मरा हुआ चेहरा देखेगी, समझी?